दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैब हिंदी गेमिंग में। और अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना गिटहब कनेक्ट कर सकते हैं एसएसएच से, और एसएसएच की का यूज़ कर सकते हैं गिटहब की कमिट्स को साइन करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। हम साइन कमिट्स और कमिट नॉर्मल मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। तो ये गिटहब के डॉक्स है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप इन्हें कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें चेक करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग की के लिए जो हमारे पास एसएसएच की हो। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी। पूरी वीडियो में हमें कमांड्स ही चलानी पड़ेंगी एक्चुअली। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोई एसएसएच की पहले से मौजूद है। उसके लिए ये हमारी कमांड है जो कि हमें गिट बैश में चलानी पड़ेगी। ध्यान रखिए ये मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ, सीएमडी नहीं है ये। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है। तो आप ऐसे करके गिट बैश कर सकते हैं। अगर आपने गिट इंस्टॉल कर रखा होगा तो ये आपके पीसी में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो मैंने अपना गिट बैश ओपन कर लिया है, जो कि मैंने विंडोज टर्मिनल में प्रोफाइल बना रखी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ बैश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिट बैश का पाथ दे रखा है मैंने से। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट गिट बैश खोलता है मेरा विंडोज टर्मिनल। तो ये हमारा है गिट बैश। यहाँ पे मैं ये कमांड चलाऊंगा। ये डॉक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ कि मेरे पास कोई एसएसएच की तो नहीं है। तो जैसा कि आप देखते हैं मेरे पास अभी कोई एसएसएच की मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमें एक एसएसएच की जनरेट करनी पड़ेगी जिससे हम गिटहब से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये सारा प्रोसेस गिटहब के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से उन्होंने बता रखा है। तो आप चाहें तो अगर उसे फॉलो कर लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आए बीच में वीडियो में। तो गिटहब एग्जिस्टिंग की हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास होती तो। अगर नहीं है तो हमें जनरेट करनी पड़ेगी न्यू की। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैं डॉक्स में ही हूँ अभी तक, और डॉक्स को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको वीडियो फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो एसएसएच की से आप रिपोजिटरी अपनी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप जनरेट अपनी एसएसएच की जनरेट करके और उसे गिटहब से कनेक्ट करके आप कमिट्स को साइन कर सकते हैं, कमिट क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं एसएसएच की से। तो अगर हमारे पास एसएसएच की नहीं है तो हम उसे पहले जनरेट कर लेते हैं। तो जनरेटिंग न्यू एसएसएच की आपको ये सब गिट बैश में ही चलाना है कमांड। तो मैंने कमांड कॉपी कर लिया जनरेट करने के लिए। अगर आपका पीसी सपोर्ट नहीं करता ये एल्गोरिदम तो आपको नीचे वाली कमांड चलानी पड़ेगी। मेरा विंडोज 11 है तो कि वो सपोर्ट करता होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो गिटहब का ईमेल एड्रेस डालना है। तो हम देख लेते हैं मेरे गिटहब में क्या ईमेल एड्रेस है। तो आप गिटहब के डैशबोर्ड में जाइए, यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, और ईमेल्स के सेक्शन में आपको यहाँ पर प्राइमरी ईमेल मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी करके कमांड के बीच में पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें ईमेल का प्लेस होल्डर डालना है अपना। तो मैं चला जाता हूँ। मैंने अपना ईमेल इस youremail@example.com की जगह हमें अपना ईमेल डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ईमेल कट करके इस वाले कमांड में मैं अपना ईमेल पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ईमेल, कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैं एग्जाम्पल डमी ईमेल को हटाकर अपना ईमेल डालूंगा। ध्यान रखिए ये ईमेल सेम होना चाहिए जो कि आप गिटहब में यूज़ करते हैं, ताकि ये वेरीफाई कर पाएगी कि आप ही कमिट कर रहे हैं। तो ईमेल मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमें एंटर करेंगे तो ये एक जनरेट करेगा एसएसएच की, जिसका लेबल होगा हमारा ईमेल आईडी। तो जब ये एसएसएच की जनरेट करेगा तो ये हमसे पूछेगा कि आपको सेव करना है या फिर पासवर्ड आपको लगाना है। तो वो सब आप अपने मुताबिक चुन सकते हैं, पाथ वगैरह। मैं डिफ़ॉल्ट पाथ यूज़ करूँगा और कोई पास फ्रेज यूज़ नहीं करूँगा, तो ताकि हमारा वीडियो सिंपल रहे। तो यही सारी चीज़ आपको ये गिटहब के डॉक्स में बताई गई हैं। तो हम अपनी एसएसएच की जनरेट कर लेते हैं। इस कमांड में मैंने अपने ईमेल एड्रेस डाल के एंटर मारा है। ये हमसे फाइल का पाथ पूछ रहा है। मैं कोई पाथ नहीं दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं चुन लूँगा। एंटर मारता हूँ। पास फ्रेज पूछ रहा है, मेरे को कोई पास फ्रेज नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये मेरा पर्सनल पीसी है। और सेम तो ये इसने आपकी एसएसएच की जनरेट कर दी है, जिसका ये रैंडम आर्ट नीचे शो कर रहा है। तो अब हमारी एसएसएच की जनरेट हो चुकी है। तो इस एसएसएच की को हमें कैसे भी करके अपने एसएसएच एजेंट में डालना पड़ेगा, ताकि हमारी एसएसएच की यूज़ हो पाए। तो एसएसएच एजेंट में डालने के लिए पहले हम देख लेंगे कि हमारा एसएसएच एजेंट चल रहा है या नहीं। तो इस कमांड से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा एसएसएच एजेंट एक्चुअली रन कर रहा है या नहीं। अगर ये कोई प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है तो ऑब्वियसली हमारा एसएसएच एजेंट चल रहा है। तो ये प्रोसेस आईडी रिटर्न कर रहा है, तो हम एसएसएच एजेंट में अपनी एसएसएच की को ऐड कर सकते हैं। तो आप ये कमांड कॉपी कीजिए, और इससे हम अपनी एसएसएच की को एसएसएच एजेंट में ऐड कर सकते हैं। तो एंटर मार रहा हूँ मैं। तो ये बताएगा कि आपकी आइडेंटिटी ऐड हो चुकी है हमारे एसएसएच एजेंट में। तो आइडेंटिटी ऐड हो गई है।
इसके बाद हमें गिटहब को बताना पड़ेगा कि हम एसएसएच की यूज़ करना चाहते हैं हम गिटहब से कनेक्ट होने के लिए। तो इसके बाद आप हार्डवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं कि नई एसएसएच की जनरेट करने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो एक हमें जो गिटहब की हमने एसएसएच की जनरेट करी है, गिटहब की नहीं, जो हमने एसएसएच की अभी अपनी ईमेल आईडी से जनरेट करी है, उसे हमें एसएसएच वाले सेक्शन में ऐड करना होगा गिटहब में। तो देखते हैं हम कहाँ पर अपनी एसएसएच की ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अपनी एसएसएच की पब्लिक वाली, ध्यान रखिए डॉट पब्लिक वाली हमें कॉपी करनी पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने कमांड दे रखी है नीचे क्लिप, और ये कमांड हमें डालनी पड़ेगी अपने टर्मिनल में। तो उससे हमारी क्लिपबोर्ड में जो भी हमारा एसएसएच की है वो कॉपी हो जाएगा, और जिसे कि हम गिटहब में ऐड कर सकते हैं। तो एसएसएच की हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है, और आपको डॉक्स में भी ये बताएगा कि आप कहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं। जनरली सेटिंग में एसएसएच और जीपीजी का सेक्शन होता है, उसमें हमें ऐड करना होता है। तो देखते हैं कहाँ पे होता है वो। तो एसएसएच एंड जीपीजी, जहाँ से आप ईमेल हमने देखा था, यहाँ पर न्यू एसएसएच की पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपने किस मशीन से इसे जनरेट किया है। तो मैं डाल दे रहा हूँ विंडोज़ एसएसएच की यूजिंग गिट बैश। तो आई थिंक इतना ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव नेम भी डाल सकते हैं। इसके लिए आप पूछेगा ऑथेंटिकेशन की यूज़ होती है कमिट्स क्रिएट करने के लिए। तो हमने की डाल दिया एसएसएच वाली जो क्लिपबोर्ड में कॉपी हुई थी, ऐड करूँगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे से सूडो ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है गिटहब का। तो इसे मुझे अपने मोबाइल से एक्सेस देना पड़ेगा। तो मैं मोबाइल से भी एक्सेस दे रहा हूँ 89। ओके, तो मैं यहाँ पे मोबाइल से एक्सेस दे दिया है मैंने, तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ एसएसएच की यूजिंग गिट बैश ऐड हो चुका है। तो अब हमने एसएसएच की गिटहब को बता दिया कि हम एसएसएच की यूज़ करना चाहते हैं कनेक्ट होने के लिए। तो अब हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या हमारा एसएसएच सच में सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं हम गिटहब डॉक्स में कैसे करता है उसे। तो ये वही आपको डिटेल बता रहा है कि आप कैसे की को ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने कर लिया ऑलरेडी। तो हम अब जा सकते हैं अपना एसएसएच कनेक्शन टेस्ट करने के लिए कि हमें एसएसएच एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी गिट के द्वारा, क्योंकि हमने एसएसएच की ऐड कर दी है। तो ये कमांड आप कहीं भी चला सकते हैं क्योंकि आपकी एसएसएच एजेंट में एसएसएच की ऐड हो चुकी है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में जाके इसे चला देते हैं। इसे टर्मिनल में हमें चलाना है। तो इसे एंटर मारते हैं। ये कहेगा कि हमारा जो गिटहब है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एक्चुअली होस्ट, कि ये कौन सा ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट गिटहब कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये पूछेगा कि क्या ये तुम इसे ट्रस्ट करना चाहते हो, तो आपको यस करना है। उसके बाद यस लिख के आप एंटर मारेंगे तो ये आपको दिखाएगा एक वार्निंग कि गिटहब प्रोवाइड नहीं करता है शेल एक्सेस, पर हमारा एक्सेस हो जाएगा। देखिए ये बता रहा है प्रकाश 4844 यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस। तो हमारा गिटहब की एसएसएच की एकदम सही चल रही है। तो अब हम इस गिटहब की नहीं, अब हम इस एसएसएच की को यूज़ करके अपनी लोकल कमिट्स को साइन कर सकते हैं, जो कि गिटहब पे लोकल कमिट्स बना सकते हैं, जो कि हम गिटहब पे देन पुश कर पाएंगे। तो हम इस एसएसएच की को यूज़ करके अपनी कमिट्स को साइन भी कर सकते हैं लोकली, जो कि देन गिटहब पे दिखाएगा एज वेरीफाइड। जैसा कि आप नीचे देख भी सकते हैं अबाउट कमिट सिग्नेचर वेरिफिकेशन में ये नीचे बता रहा है कि यहाँ पे आपको वेरीफाइड कैसा दिखेगा। तो इसका बेसिकली ये रीज़न है कि इससे पता लगता है कि हाँ कमिट किसी ट्रस्टेबल सोर्स से आ रही हैं। तो हम एसएसएच की या जीपीजी की का यूज़ करके कमिट्स को साइन कर सकते हैं। तो जनरली आप जीपीजी की यूज़ करना चाहेंगे, पर मैं अभी एसएसएच सेट कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि एसएसएच की से हम कैसे अपनी कमिट्स को साइन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले गिट को बतानी पड़ेगी हमारी एसएसएच की के बारे में। एक्चुअली हम जब एसएसएच की ऐड कर रहे थे तो हमने देखा था कि दो ऑप्शन दे रहा था। उससे पहले हम लोकली सेट कर लेते हैं कि हमारी जो हर कमिट बने वो साइंड कमिट बने एक्चुअली। तो इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा और टर्मिनल में इसे पेस्ट कर दूँगा। एक्चुअली जहाँ मैं ये कमिट चला रहा हूँ तो ये लोकल कमिट के लिए है, मुझे यहाँ पर ग्लोबल फ्लैग देना पड़ेगा ताकि मेरी हर कमिट अब से ऑलरेडी साइंड रहे। तो मैं डैश लिखूँगा ग्लोबल, जो कि मेरी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में इसे ऐड कर देगा। तो ये बिना किसी एरर के कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली क्या करा है इनने। तो लोकल डिस्क सी में गया मैं यूज़र्स,
यूज़र नेम मेरा, एंड देन उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ डॉट गिट कॉन्फ़िग में ये मेरे को बताएगा कि हाँ GPG साइन हमारा ट्रू है, कि हम अब हमारी सारी कमिट साइन होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हमें हर बार इसे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि हमारी कमिट साइन हो -s और फ्लैग देके। उसके बाद ये कमांड हमने ग्लोबल के लिए चलाई थी, तो नीचे वाली कमांड एक्चुअली आप कॉपी कर सकते हैं, मैंने ऊपर वाली कॉपी कर ली थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इंडिविजुअली कमिट को साइन करना चाहते हैं तो आप डॉट नहीं -s फ्लैग दे सकते हैं हर बार, पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, तो अब मुझे इस फ्लैग को देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी कमिट्स को साइन कर देगा। तो जिससे अगर किसी आपने विजिलेंटी मोड ऑन कर रखा है तो ये हर कमिट्स को आपको बताएगा कि हाँ हमारी कमिट साइंड है या नहीं है, या वेरीफाइड है या नहीं है। तो हम गिट को बताते हैं हमारी साइनिंग की के बारे में। तो गिट को हम बताएंगे कि हम GPG फॉर्मेट के लिए SSH की को यूज़ कर रहे हैं साइन करने के लिए। अभी हमने केवल कहा है कि हम साइन करना चाहते हैं, हमने ये नहीं बताया किस फॉर्मेट में साइन करना है। तो हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और टर्मिनल में वापस से पेस्ट कर देंगे। ये भी हमारी डॉट गिट कॉन्फ़िग में जाएगा, ग्लोबल वाली में। ग्लोबल ध्यान रखिए, ग्लोबल जो होती है वो पूरे सिस्टम वाइड आपकी अप्लाई होगी, अनलेस कि आप स्पेसिफिकली उसे ओवरराइट करें रिपोजिटरी में। तो इसके लिए हमें अपनी SSH की का पाथ देना पड़ेगा जिससे हम साइन करना चाहते हैं हमारी कमिट्स को। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा और टर्मिनल में यहाँ पेस्ट करके, और इसे मुझे अपनी SSH की का पाथ देना पड़ेगा। ध्यान रखिए जो ये आप पाथ देंगे ये विंडोज़ का पाथ कॉपी होगा, और एक्चुअली गिट बैश का जो बैश है वो लिनक्स पाथ एक्सपेक्ट करता है, तो ये आपको एरर देगा या फिर नहीं भी दे, डिपेंड करता है। तो मैंने कॉपी कर लिया पाथ को, हम देखते हैं एरर आती है या नहीं आती है। क्योंकि विंडोज़ फॉरवर्ड / यूज़ करता है और लिनक्स बैकवर्ड / यूज़ करता है, तो ये देखिए ये बता रहा है कि बैश को ये पाथ नहीं मिल रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम स्केप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं पाथ को ऐड करने के लिए, या फिर हम डायरेक्टली डॉट गिट कॉन्फ़िग यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्केप सीक्वेंस का हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक और बार। मैं यहाँ पर पाथ डालता हूँ जिसमें मैं स्लैशेस चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक इससे भी नहीं होगा, आप इसे मैनुअली अपने गिट कॉन्फ़िग में ऐड कर सकते हैं। जो पाथ जनरली ये होता है सी यूज़र आपका यूज़र नेम .ssh देन उसके बाद आपकी पब्लिक आईडी। तो इसे पाथ नहीं मिल रहा, हम मैनुअली ऐड कर लेंगे। तो मैंने मैनुअली ऐड कर रखा है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। जो डॉट गिट कॉन्फ़िग फाइल हमने पहले खोली थी टेक्स्ट एडिटर में, उसी से हमें ये दिखेगा। एक और बार मैं हाँ यहाँ पर हाँ ये कह रहा है कि मॉडिफाई हो चुकी है ये फाइल, यस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ साइनिंग की हमारा ये ऐड हो चुका है। ध्यान रखिए इसमें डबल स्लैश लगे हैं ताकि स्केप सीक्वेंस हमारे एक स्लैश को इंटरप्रेट कर पाए। तो डबल स्लैश आपको विंडो में यूज़ करने पड़ेंगे, लिनक्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आराम से वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने अब अपने गिटहब लोकली बता दिया है गिट को कि हमें साइन करनी है हर कमिट को एंड किस SSH की से साइन करनी है, ये दोनों बात हम बता चुके हैं। तो अब हम अपनी कमिट कर सकते हैं, देन उसे गिट पर पुश कर सकते हैं और देखते हैं कि हमारी कमिट साइन हो रही है या नहीं। तो मैं चला जाऊँगा जहाँ पर कोई मैं कमिट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ चला जा रहा हूँ XAMPP में, देन htdocs ट्रेसिंग डे या फिर जो भी है। यहाँ पर हम अपना टर्मिनल खोल लेंगे और मैं यहाँ पर एक कमिट करने का ट्राई करता हूँ। तो कमिट मैसेज मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था कहीं पे, मैं देखता हूँ क्लिपबोर्ड में। कमिट मैसेज कमिट, ओके ये रहा वो। तो यहाँ पर मैंने एक कमिट बना दिया है एक जनरली। तो यहाँ पर आप देखिए कमिट हो रहा है, तो कमिट का आपको शावन वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। इसको आप ध्यान रखिए जो भी ये वैल्यू है, क्योंकि ये कमिट की वैल्यू हमें गिटहब पर एक्चुअली दिखेगी। तो मैं यहाँ से गिट पुश करूँगा, उससे पहले आई थिंक हमें गिटहब खोल लेना चाहिए ताकि हम रियल टाइम में देख पाएँ। तो मैं यहाँ पर जाके इस रिपोजिटरी को खोल लेता हूँ, रिपोजिटरी एंड जो भी हमारी रिपोजिटरी है। तो मैं इस पर ये पुश करूँगा मेन ब्रांच पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 166 कमिट्स हैं और मैं यहाँ पर गेट पुश करता हूँ। तो ये हमारी नई की को यूज़ करके एक्चुअली साइन ऑलरेडी हो चुका है, ये बस पुश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 167 कमिट्स हो चुकी हैं और लास्ट कमिट
जो है हमारी, अगर मैं कमेंट्स में देखूं तो उसकी SHA-1 वैल्यू आपको दिखेगी कि सेम मैच करिए, पर ये एक्चुअली अनवेरीफाइड दिखा रहा है। तो ये अनवेरीफाइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने SSH की गिट कमिट क्रिएट करने के लिए डाली है और उसे साइन करने के लिए अभी नहीं डाली। तो हमें एक SSH साइनिंग की ऐड करनी पड़ेगी, तो वो सेम SSH की रहेगी। तो मैं करता हूँ न्यू SSH की को ऐड करने के लिए नाम आप डाल सकते हैं सेम, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ साइनिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिए ऑथेंटिकेशन की के बजाय साइनिंग की चूज करना है, और सेम SSH की आपको यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी जो आपने कमिट के लिए क्रिएट करी थी। तो मैंने SSH की पेस्ट कर दिया, ऐड SSH की। तो अब अगर मैं वापस कमिट वाली हिस्ट्री में जाऊँ तो ये रियल टाइम में चेंजेस इफेक्ट दिखेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये अनवेरीफाइड हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो देखिए ये वेरीफाइड हो रहा है, तो हमारी कमिट साइन हो रही है, कमिट क्रिएट हो रही है, SSH से दोनों ये काम हो रहे हैं। तो अब आप जो भी हम आपकी रेपोजिटरी है उसे SSH पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो का पर्पस यही था। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।